आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आप लोग चाहे तो घर जा सकते हैं। वैसे भी पेशेंट को कोमा से बाहर आने में भले ही 2 पल लगता हो, पर ये 2 पल भी आने में कभी कभी महीनों लग जाते हैं। और वैसे भी पेशेंट अभी ना आपको देख सकता है ना आपकी बातों को सुन सकता है। तो अच्छा होगा कि आप लोग घर चले जाइए और जाकर के वहां आराम कीजिए। रीत बहू, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। राघव की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही, उसे आराम की जरूरत है। और तुम्हें भी, हमें घर चलना चाहिए। प्लीज माँ, अपने राघव को छोड़कर मैं चाहिए। एक बार पहले भी अब मुझे छोड़कर चली गई थी, तो मैं बड़ी मुश्किलों से। माँ राघव प्लीज संभालिए इस बार नहीं माँ, इस बार मैं मर जाऊंगा। नहीं माँ, राघव प्लीज मुझे बैठिए। छोड़कर मत जाइए। राघव बैठिए। आप लेट जाइए, पानी पीजिए प्लीज, थोड़ा सा। राघव आप लेट जाइए। और मेरे को छोड़कर मत जाना, फिर से माँ अनाथ हो गई। राघव प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज राघव। काश मैं आपका दर्द बांट पाती राघव, काश मैं आपके इस दर्द को कम कर सकती। कैसे बताऊं आपको कि आपकी ये हालत देखकर मेरा दिल कितना रो रहा है। माँ ने मुझे रघु कहकर बुलाया। लगभग 13 साल बाद उन्होंने मेरा इनाम लिया है। उन्होंने कुछ जरूरी बात करने के लिए मुझे टेरेस पे बुलाया है। आपके लिए गुड न्यूज़ है, पेशेंट के वाइटल्स स्टेबल हो रहे हैं। डॉक्टर, नीता आंटी, क्या हुआ नीता आंटी को? आपकी मदर वेंटिलेटर सपोर्ट पर बिल्कुल ठीक थी, पर उनके ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने की वजह से वो कोमा में चली गई हैं। आपने कहा था कि उसके रूम में कोई नर्स गई थी, वो कौन थी? आपके बाकी स्टाफ की तरह उन्होंने रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं लगाया हुआ था। कुछ तो है जो हमारे सामने है, पर हम उसे देख नहीं पा रहे, और इसलिए कोई जानबूझकर नीता आंटी को चोट पहुंचाना चाहता है। मुझे पता लगाना होगा। हाँ सुजॉय, रीत, हमें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, क्योंकि मेरे सीनियर्स को नहीं पता कि मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। और एक इम्पोर्टेंट बात, पुलिस ने जो ये हेयर सैंपल सबमिट किया था वो नीता चावला से मैच ही नहीं हो रहा है। ये किसी और का है। ओह थैंक यू सुजॉय, थैंक यू सो मच। इसका मतलब एक बात तो पक्की है, नीता आंटी छत पे अकेली नहीं थी, कोई और भी था उनके साथ जो उन्हें जान से मार देना चाहता था। पर कौन? रीत बेटा, सब ठीक है ना? तुमने आज सुबह सुबह हम सबको यहाँ इकट्ठा होने के लिए क्यों कहा? हाँ रीता आंटी की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं
पूनम भाभी, नीता आंटी ठीक नहीं है और वो कब ठीक होगी ये कोई नहीं बता सकता, डॉक्टर भी नहीं। पर उनके इस हाल का जिम्मेदार कौन है वो तो हम जान सकते हैं ना, इसलिए मैंने पुलिस की टीम को यहाँ बुलाया। क्या? घर में पुलिस कौन बुलाता है? सर आइए प्लीज। ये हो क्या रहा है? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अब हम मर्डरर्स की कैटेगरी में हैं क्या? देखिए, नीता जी के ब्रेसलेट से जो बाल मिला है उसका डीएनए रिपोर्ट उनसे मैच नहीं हो रहा है। इससे ये बात साबित होती है कि मुझे आप सभी के डीएनए सैंपल्स चाहिए ताकि आप शक के दायरों में ना रहे। और अगर हम ऐसा करने से मना करें तो? देखिए, इस तरह से डीएनए सैंपल लेना हमारी इंसल्ट करना है। हम लोग ग्वालियर की एक बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली है, कोई चोर उचक्के या खूनी नहीं है हम। वीरू भैया, नीता आंटी के साथ जो हादसा हुआ वो तो इसी घर में हुआ है ना, और अगर हमें उसकी तह तक जाना है तो हमें पुलिस का साथ देना पड़ेगा। प्लीज। तुम तो चुप ही रहो, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। खुद तो हमेशा महान रिपोर्टर बनके घूमती रहती हो और हमें कोर्ट में मुजरिमों की तरह खड़ा कर दिया। मैंने कल ही अपने बाल सेट कराए और मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं कोई सैंपल नहीं देने वाली, बिल्कुल नहीं दूंगी। जो इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की हेल्प नहीं करेगा उसकी इन्वेस्टिगेशन मैं खुद करूंगा। मेरी माँ कोमा में है और अभी तक ये कोई एक्सीडेंट नहीं लग रहा है, तो जो भी इस हादसे के पीछे जिम्मेदार है ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि राघव और रोहित बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मुजरिम हमारे घर में से ही कोई है तो उसका पता लगना बहुत जरूरी है। किसी को दोषी नहीं ठहराना है बल्कि पुलिस का साथ देना। इंस्पेक्टर साहब, मेरा ये फोन लेना जरूरी है, एक मिनट। अब माँ क्या करने वाली है, क्योंकि नीता चावला के ब्रेसलेट में जो बाल थे वो माँ के ही थे, तो वो खुद को क्यों फंसाना चाहती हैं? उन्होंने सरेंडर करने का प्लान बना लिया है क्या? इंस्पेक्टर साहब, घर की बड़ी होने के नाते शुरुआत मैं करूंगी। ये थैंक यू बुआ जी। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? बालों का बलिदान सबसे पहले रीत को देना चाहिए। नीता आंटी इसी से नाराज थी ना, तो बाल भी इसी के जाने चाहिए। झगड़ा तो डॉटर इन लॉ का मदर इन लॉ से चल रहा था ना, तो धक्का भी इसी ने दिया होगा। आप सही कह रही है दिव्या भाभी, अभी हम सब शक के घेरे में, तो अगला सैंपल मैं ही दूंगी। हाँ तो दो। बस बेटा, आगे कोई डिस्कशन नहीं। हम ये सब नीता जी के लिए कर रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। आप एक एक करके सैंपल दे दीजिए। जी। यस।